हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एंजल नंबर 1111 की। क्यों इस नंबर को इतना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्यों ये इतना नंबर महत्वपूर्ण होता है, क्यों कहा जाता है इसे रीयूनियन का नंबर, क्या है इस नंबर से जुड़े हुए रहस्य, उस बारे में बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हम बात करते हैं नंबर की। देखिए, हमें जब हम अपनी सोल जर्नी में आते हैं या जब हम अपनी आध्यात्मिक जर्नी में होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब बहुत ज़्यादा मिरर नंबर नज़र आने लगते हैं, एंजल नंबर नज़र आने लगते हैं, बार बार नज़र आते हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये नंबर दिखाई दे रहे हैं। हर नंबर अपने आप में कोई संदेश छिपा के लाता है। जितनी बार हम मिरर नंबर देखते हैं, हम जिस मिरर नंबर को देखते हैं, और ऐसा नहीं कि हम जानबूझ के उन्हें देख रहे हैं, वो नंबर अपने आप सामने आ जाते हैं, तो वो अपने पीछे कोई ना कोई संदेश छिपा करके लेकर के आते हैं। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि वो परिस्थिति हमें हमारे सोल जर्नी की ओर लेकर के चली जाती है या हमें एक ऐसा झटका देती है, जो झटका हमारे जीवन से पूर्व से जुड़ा होता है, हमारे पूर्व जीवन से जुड़ा हुआ होता है। एक ऐसा झटका देती है जिस रास्ते पर हमें जाना होता है, और वो किसी न किसी रूप में, किसी झटके के रूप में ही आता है। और इस तरीके से एक नए रास्ते में कहीं या एक नई जर्नी में हम प्रवेश कर जाते हैं, जो नई होकर के भी नई नहीं होती है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। अचानक से बदलाव, एक अचानक से एक ऐसी परिस्थिति का आ जाना जो पहले जिसके बारे में सोचा भी नहीं होता है, ऐसी सिचुएशन जीवन में चली आती है और हम उस जर्नी में प्रवेश कर जाते हैं। पहले तो पता भी नहीं होता है, एक झटका होता है, एक तरीके से उस रास्ते पर चलने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कि जीवन में ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ, और फिर धीरे धीरे किसी न किसी माध्यम से हमें उसके बारे में पता चलता है। हमें पता क्यों चलता है? क्योंकि ईश्वर ने हमें उस रास्ते पर भेजा होता है। और जैसे ही हमारे जीवन में ये झटका आता है, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तो जो देवदूत जो हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ हमेशा जुड़े होते हैं, वो एक्टिवेशन मोड में आ जाते हैं। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है, जो ईश्वर हैं, उन्होंने हमें वो जर्नी दी होती है और हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ हमारे देवदूत हर समय रहते हैं। वो अदृश्य शक्तियाँ हमारे आसपास हमेशा विद्यमान रहती हैं, जो हमें भटकने से, गिरने से, टूटने से, बिखरने से, हर ऐसी परिस्थिति से बचाती हैं। वो हमारे पास रहती हैं, वो उनके संदेश लेकर के आती हैं, वो संदेश हमारे पास लेकर के आती हैं और हमें उस रास्ते में चलने को प्रेरित करती हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं कि हमें वो परिस्थिति नज़र आए, हमें उस रास्ते में चलना है, हमें ऐसा पता चले, तो ऐसी सिचुएशन होने लगती है। तो ऐसे में ये जो नंबर्स दिखाई देते हैं, जो मिरर नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, जो एंजल नंबर्स हमें दिखाई देते हैं, वो ये ही बता रहे होते हैं कि उस समय के हिसाब से हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या समझने की ज़रूरत है, वो नंबर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अभी वो योग्यताएं नहीं हैं कि हम उन सुप्रीम पावर्स को हम देख सकें। वो हमारे सामने नहीं आती हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो हमारे सामने नहीं आएंगी। कोई भले ही स्पिरिचुअल मार्ग पर चला गया है या स्पिरिचुअल मार्ग में चल रहा है, उसे भी वो तभी नज़र आएंगी, तभी दिखाई देने लगेंगी जब वो चाहेंगी, जब ईश्वर चाहेंगे। और ऐसा पॉसिबल बहुत कम हो पाता है। एनर्जीज़ फ़ील होने लगती है जब एनर्जीज़, जब हाँ, स्पिरिचुअल मार्ग पर जो जो स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में होते हैं, जिनको वहाँ के लिए चुना गया होता है, तो उनको के सामने ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन जो नॉर्मली जिन्होंने अपनी जर्नी को नॉर्मल तरीके से जीना होता है, तो उनके सामने वो चीज़ें आती नहीं हैं। तो उन्हें बताने के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने के लिए ये नंबर्स का या फिर और जो नेचर के बदलाव होते हैं, उनका सहारा लिया जाता है। उन बदलावों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जो ये नंबर्स दिख रहे होते हैं, ये हमारे जीवन के सकारात्मक, नकारात्मक हर पहलू को दिखाते हैं।
हर मिरर नंबर या हर एंजल नंबर केवल सकारात्मकता ही नहीं बता रहा होता है, बल्कि उसके पीछे कई बार ऐसे रहस्य भी छिपे होते हैं जो किसी नकारात्मक परिस्थिति की संभावना को बताते हैं। हमें उन्हें समझना होता है, हमें उन्हें जानना होता है। अब जो ये नंबर है जिसे हम कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नंबर है 1111 या 1111, ये नंबर क्यों इतना ज़्यादा शक्तिशाली है, क्यों इसे इतना शक्तिशाली माना गया है? तो देखिए, जो नंबर 1 होता है वो होता है शुरुआत का प्रतीक। हम हमेशा किसी काम को शुरू करेंगे तो हम लिखेंगे संख्या 1। 1 से आरंभ होता है और 1 का दोहराव 4 बार हो रहा है, यानी कि वो जुड़वा नंबर बन रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। और कैसी है? एक जैसी परिस्थिति में वो नंबर है, उन नंबरों में परिवर्तन नहीं है, एक जैसी परिस्थिति में है। और 4 बार वो क्या कर रहे हैं? आरंभ का संकेत दे रहे हैं किसी कार्य का। श्री गणेश करना, किसी काम की शुरुआत करनी, आरंभ का संकेत दे रहे हैं। वो जुड़वा नंबर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे को बिल्कुल एक ही तरीके से प्रतिबिंबित कर रहे हैं। तो ऐसे में जो ये नंबर होता है, जो 1111 होता है, इस समय कुछ भी अगर मांगा जाता है, कुछ भी इच्छा की जाती है, तो वो क्या करता है? वो उसको पूरा करने का काम करता है। जिस समय आपको नंबर 1111 नज़र आ रहा है, उस समय आप क्या कर रहे हैं? आपसे आपके देवदूत कहते हैं कि आप सकारात्मक बने रहें। सबसे पहली बात, जब भी आप कोई भी मिरर नंबर देख रहे हैं, आपको कोई भी नंबर दिखाई दे रहा है, मैं 1111 की बात नहीं कर रही हूँ, अब इस समय मैं कह रही हूँ कि सब नंबर, जब भी आपको कोई भी मिरर नंबर या कोई भी एंजल नंबर दिख रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आप अपने अंदर सकारात्मकता बनाइए, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए कि आने वाला जो समय है वो अच्छा होने वाला है। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर, जो भी परिस्थिति आप मेरे सामने लाए हैं, जो लाने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद है, क्योंकि मेरा जीवन आपके हाथों में है। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। और इस समय अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, जो 1111 नंबर दिखाई दे रहा है, तो वो यही बता रहा है कि आपके जीवन में एक का जो समय है, जो परिवर्तन आ रहा है, वो सकारात्मक है, उसका जो प्रभाव होगा वो अच्छा होगा। ऐसे समय में सबसे पहले आप स्वयं को एनालिसिस कीजिए कि आप, पहली बात, आप सकारात्मक हैं। दूसरी बात, आप जो मांगना चाह रहे हैं वो सही है। आपकी इच्छा किसी दूसरे के लिए कोई तकलीफ़ का कारण तो नहीं है, क्योंकि देखिए, आपको आध्यात्मिक मार्ग में भेजा जा रहा है, आपको जो सोल जर्नी में अगर भेजा जा रहा है, तो आपके अंदर की कमियों को भी समाप्त करने की बात वहाँ पर को हो रही है, आपके अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने की बात हो रही है। तो आपने वो सारी चीज़ देखनी है, आपने सकारात्मकता के साथ वो इच्छा मांगनी है, वो इच्छा रखनी है जो किसी के लिए भी बुरी ना हो, हर किसी के लिए अच्छी हो, आपके लिए भी अच्छी हो और उसके आने वाले प्रभाव भी अच्छे हों। तो ईश्वर से जुड़िए। यहाँ पर को आपको जो आपकी जो यात्रा है या जो आपके ये नंबर हैं, आपको ये भी बता रहे हैं कि आप अच्छाई की ओर को बढ़ रहे हैं और ज़्यादा सकारात्मकता के साथ अच्छाई की ओर बढ़ें। आपके कदम उस ओर हों जिसका प्रभाव आपके संपूर्ण जीवन पर आएगा और वो सकारात्मक फल ही देगा। तो जब भी आपको मेरा नंबर दिखते हैं, जब भी आपको नंबर दिखते हैं, तो सबसे पहले आप पॉजिटिव बनें। आप बहुत दुखी हैं, आप तकलीफ़ में हैं और ऐसे में आपको मेरा नंबर दिख रहा है, उसके बाद आपकी तकलीफ़ बढ़ रही है कि नहीं, क्या होता है इन नंबर से? कुछ नहीं होता है। तो कहीं न कहीं आप क्या हो रहे हैं? नेगेटिव हो रहे हैं, या आप भी कह रहे हैं कि इनका कोई प्रभाव इतने समय से हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखिए, परिवर्तन एक क्षण में नहीं हो जाता है, उसमें समय लगता है, वो धीरे-धीरे आपकी तरफ को कदम बढ़ा रहा है। आप जब किसी रास्ते में चलते हैं, आपको पता है कि आपने बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो आप एकदम से कूद लगा करके तो उस रास्ते को समाप्त नहीं करते हैं ना, तो आप धीरे-धीरे चलते हैं, आप कदम दर कदम चलते जाते हैं, उसके बाद आप अपने मंजिल को पहुँचते हैं। तो ऐसे ही जो आपकी तरफ को पॉजिटिविटी आ रही है, वो भी कदम दर कदम आपकी ओर आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने उस सकारात्मकता को बनाए रखना है कि हाँ, जो आगे जो भी होने वाला है वो अच्छा होने वाला है। बस ये जो नंबर होता है विशेष रूप से 1111, यहाँ पर को जब आप ये, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल नंबर है, तो यहाँ पर को आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी मांगना चाहते हैं, वो आपकी स्वीकार हो जाती है और सबसे जल्दी स्वीकार होती है।
अब आप ज़बरदस्ती, ऐसा नहीं कि आपने कहा 11 बज गए हैं, 11 बज के 11 मिनट तक हम फ़ोन को देखते रहेंगे या घड़ी को देखते रहेंगे, नहीं। वो नंबर स्वयं आपके सामने आना चाहिए। वो स्वयं किसी भी तरीके से आपके सामने आए तो हाँ, वो विशेष है कि वो अचानक से आपके सामने आ रहा है। तो ये नंबर आपको बहुत कुछ ला कर के दे सकता है। उसके लिए आपको ईश्वर के साथ पूरे विश्वास के साथ जुड़े रहना होगा, पूरे भरोसे के साथ जुड़े रहना होगा और उनके प्रति धन्यवाद भी प्रकट करना होगा कि उन्होंने आपके जीवन में जो कुछ भी दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, उसके परिणाम सकारात्मक होने वाले हैं और आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा परिवर्तन आने वाला है और जो कुछ भी आप ईश्वर से मांगना चाह रहे हैं वो इच्छा आप उस समय पूरे भाव के साथ, पूरे विश्वास के साथ उन पर उसको रख सकते हैं, तो वो पूर्ण होती है और बहुत जल्द पूर्ण होती है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।